हेलो एवरीवन। आज हम जो बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में वो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का इंग्लिश लिटरेसी का पार्ट है, जिसमें हम टेंस पढ़ रहे थे। तो हमारा जो टेंस है वो आपका सेकंड टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, या इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो अगेन किसी भी टेंस के अंदर यदि हम हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट कर रहे हैं, हिंदी वाक्य को इंग्लिश वाक्य में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हमको तीन चीज़ों को देखना पड़ता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर हिंदी वाक्य को कि वो किस टेंस के अंदर है, और ऐसी उसमें कौन सी पहचान है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही आएगा। ठीक है। जो सेकंड चीज हमको देखनी है वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। तो जो आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, इज, एम और आर। तो ये भी देखेंगे इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज होती है। तो जो आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है इज, इसका प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पर्सन्स के बारे में। फर्स्ट पर्सन आई वी होते हैं, सेकंड यू होता है, और बाकी सब जितने भी होते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। बाकी इसमें सिंगुलर और प्लूरल यूज होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई के साथ होता है, और आर का प्रयोग बाकी जितने बच्चे उन सभी के साथ आर का प्रयोग होता है। इसके अलावा फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी कि किसी भी वाक्य में अगर वो इसके अंदर है तो उसमें जो मुख्य क्रिया है उसमें मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म यूज होगी उसका जिक्र यहाँ पे है। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी, उसमें आईएनजी का प्रयोग करना होता है, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। तो अगेन जैसे मैंने जो आपका फर्स्ट टेंस था इंडेफिनिट टेंस, उसमें बताया था कि हम किसी भी वाक्य को 6 तरीके से ट्रांसलेट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ। तो जो सबसे पहले जो जो वाक्य है वो है आपके एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव में जो पॉजिटिव वाक्य है आपका, जो एजर्टिव सेंटेंस में, तो उसमें आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल, रीमा बाजार से किताबें ला रही है। इस वाक्य को हम लेते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि क्या वाकई में ये सेंटेंस जो है आपका हिंदी सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है या नहीं है। वाक्य की पहचान करने के बाद, हेल्पिंग वर्ब को पहचानने के बाद, और जो उसमें मेन वर्ब है उसकी फॉर्म पहचानने के बाद, आपको जो नेक्स्ट चीज करनी है वो है ट्रांसलेट किस तरह से करना है। तो जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि हमको किसी भी वाक्य को 6 तरीके से ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले एडजेक्टिव जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाना है। एडजेक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन भी दो तरह के हैं, एक जिनका आंसर यस और नो में हो सकता है, और दूसरे जिनका आंसर यस नो में नहीं होता है, बल्कि उसमें हमको कुछ डिस्क्रिप्शन देने पड़ते हैं, यानी कि यस नो से काम नहीं चलता है। और दोनों की दोनों जो क्वेश्चन हैं उनको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य लेते हैं, जैसे मान लीजिए रीमा बाजार से किताबें ला रही है। रीमा बाजार से किताबें ला रही है, इसमें हम अंत में देख सकते हैं रही है, ला रही है। तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो हिंदी वाक्य है वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आएगा। ठीक है। अब उसके बाद हमको ये स्ट्रक्चर जो आपके इसके सामने दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो जो सबसे पहला आपको इसमें दिख रहा है एसयूबी, ये सब्जेक्ट है। तो आपको इसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं रीमा बाजार से किताबें ला रही है, इसमें बाजार से किताबें ला रही है, किसके बारे में कहा जा रहा है, ऑफकोर्स रीमा के बारे में कहा जा रहा है। तो रीमा इसमें सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हमको ये डिसाइड करना है कि इसमें इज, एम और आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब है, और क्योंकि ये जो रीमा है ये आपका थर्ड पर्सन है, यानी कि आई वी और यू तो नहीं है। आई वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, इसका मतलब रीमा थर्ड पर्सन ही हुई। इसलिए हमको क्या करना है, जो आपका इसमें थर्ड पर्सन का सिंगुलर, क्योंकि रीमा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमको इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपको इसका प्रयोग करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब। देन आपको वर्ब प्लस जो आपकी मुख्य क्रिया है उसमें आईएनजी को जोड़ना है, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है यहाँ पे। ठीक है। जहाँ पे भी आप कॉन्टिन्यूस शब्द देखोगे किसी भी टेंस के अंदर, वहाँ पे आपको आईएनजी यूज करनी होती है। सो बिकॉज यहाँ पे भी क्या है, हमारा कंटिन्यूस है, इसमें वर्ड यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सो देयरफॉर वी हैव टू यूज हियर आईएनजी। ओके। और आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसमें मुख्य क्रिया है वो उसको कैसे पहचानेंगे। जो रही है आपका, जो ये वर्ड है, रहा है, रही हूँ,
या रहा हूँ, जो वर्ड है, जो फ्रेज है, इससे जो सटा हुआ जो कोई भी क्रिया होगी वही उसमें मुख्य क्रिया होती है। तो इसमें आप ला देख सकते हैं, जिसको लाना, जिसका मतलब है लाना, लाने को ब्रिंग बोलते हैं। तो हम ब्रिंग पे आईएनजी का प्रयोग करेंगे और इस तरह से वो ब्रिंगिंग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो इस तरह से पूरा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, रीमा इज ब्रिंगिंग बुक्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है। इसी तरह से इसका अगर हमको नेगेटिव बनाना है, जो हमने वाक्य लिया है रीमा बाजार से किताबें ला रही है, इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो रीमा बाजार से किताबें नहीं ला रही है, इस तरह से हो जाएगा। इसमें नहीं वर्ड यानी कि नेगेटिव वर्ड यूज हो जाएगा, जिसको नॉट के मतलब जिसकी जगह हम नॉट का यूज करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है जो कि इज है, उसके बाद नॉट इंक्लूड करना है, वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करनी है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, रीमा इज नॉट ब्रिंगिंग बुक्स फ्रॉम मार्केट। तो जो ये स्ट्रक्चर बना है, इसके लिए जो ये आपका वाक्य बना है ट्रांसलेट होके, वो हमें उसके लिए हमेशा इस तरह के स्ट्रक्चर का ही आपको क्या करना है, यूज करना है, देन यू कैन ट्रांसलेट इट। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट तरह के वाक्य हैं वो हैं क्वेश्चन, जो कि दो तरह के हैं, मैंने आपको बताया था। तो जो पहले तरह के क्वेश्चन होते हैं हाँ ना, जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसमें हमको WH वर्ड यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ इनका प्रयोग नहीं करना होता है, बल्कि हमको क्या करना पड़ता है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको अगर हम फर्स्ट में यूज करते हैं तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज जो कि इस केस में इज है, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि इस केस में रीमा है, और वर्ब प्लस आईएनजी जो कि इसमें आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ब्रिंग है, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो ब्रिंगिंग हो जाएगा, और उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो इस तरह से ये जो वाक्य बन जाएगा, इज रीमा ब्रिंगिंग बुक्स फ्रॉम मार्केट। जो नेक्स्ट इसका नेगेटिव बन जाएगा, इज रीमा नॉट ब्रिंगिंग बुक्स फ्रॉम मार्केट। तो ये इसका नेगेटिव हो जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका नेक्स्ट तरह का जो क्वेश्चन है वो है मतलब डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन, या इसको WH टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। WH का मतलब यहाँ पे इसलिए मतलब WH इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे WH टाइप वर्ड यूज होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जो आपका यस नो टाइप क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है, इसके आगे आपको बस क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है, तो वो क्या बन जाएगा, एक डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे रीमा बाजार से क्या ला रही है, तो ये एक सवाल है जिसका जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता है, इसमें आपको समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड क्या यूज कर रखा है और बीच में यूज कर रखा है। तो रीमा बाजार से क्या ला रही है, अगर आपसे कोई ये पूछता है, इसका मतलब आपको हाँ ना में जवाब नहीं देना है, बल्कि आपको समझाना पड़ेगा। तो इस क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, तो हमको व्हाट का प्रयोग करना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें, तो इस स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले देख सकते हैं व्हाट आया, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमने यहाँ पे इज लिख दिया है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है रीमा, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी ब्रिंगिंग है। तो इस तरह से ये बन जाएगा, व्हाट इज रीमा ब्रिंगिंग फ्रॉम मार्केट, यानी कि रीमा बाजार से क्या ला रही है, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका इसका नेगेटिव बनेगा, उसमें बस आपको नॉट इंक्लूड करना है, और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद इंक्लूड करना है। जैसे रीमा बाजार से पेन क्यों नहीं ला रही है, इसका अगर हम नेगेटिव बनाएं, रीमा बाजार से पेन क्यों नहीं ला रही है, तो एक नेगेटिव क्वेश्चन है और जिसका जवाब हाँ ना हमें नहीं बल्कि समझाना पड़ेगा। तो इसमें क्यों वर्ड जो यूज होता है WH, इसको वाई कहते हैं इंग्लिश में। तो आपको सबसे पहले WH वाई यूज करना पड़ेगा, और बाकी सारा स्ट्रक्चर जो आप ऊपर देख सकते हैं वही आपको यहाँ पे यूज करना है। सो ये इस तरह से बन जाएगा, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। वाई इज रीमा नॉट ब्रिंगिंग पेन्स फ्रॉम मार्केट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप किसी भी वाक्य को 6 तरीके से जो आपको ट्रांसलेट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो